तकलीफ बा। अच्छा अब ठीक हो जाई, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी था बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी मम्मी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से आके यहाँ पर सोई हुई है। मम्मी के पेट में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। तो मैं ना जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता बना के और उनको मैं दवाई दूँगी। वैसे तो खाली पेट मैंने उनको गैस की गोली दे दी है, लेकिन फिर भी नाश्ता कराने के बाद उनको मैं दवाई दूँगी पेट दर्द की। और जल्दी से उनके लिए रोटी भुजिया बनाया है। और यहाँ पर मैं मम्मी को आई हूँ उठाने के लिए कि मम्मी उठो, नाश्ता कर लो। और मेरी मम्मी का था ना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और सच में मेरी मम्मी का ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर भी मैंने किसी तरह से उठाया है कि उठो, दवाई खाना है तो थोड़ा सा तो कुछ खा लो। तो फिर मम्मी को यहाँ पे नाश्ता दे करके दवाई वगैरह दिया और यहाँ पर सोई हुई है। लेकिन मेरी मम्मी का फिर भी पेट में दर्द आराम नहीं हुआ। तो मैं ना फिर से मेडिकल में बोल के, यहाँ पास में एक मेडिकल है वहाँ से बोल के फिर से एक दवाई लेकर के मंगवाया है बेटे से। तो अभी ना फ़िलहाल मैं उनको वो वाली दवाई दे देती हूँ, शायद उससे कुछ आराम हो जाए। तो यहाँ पर बस मम्मी को मैं वही वाली दवाई दे रही हूँ। और ये दवाई खाने के बाद मम्मी को थोड़ा सा आराम हुआ था। तो मम्मी दवाई खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर रही थी। और मम्मी को सुबह से इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था ना कि मतलब इतना दर्द पहले मम्मी को मैंने देखा नहीं। होता था दर्द और दवाई देती थी तो ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार मम्मी को दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है दर्द। तो अगर इस बार दर्द ठीक नहीं होगा ना तो मम्मी को मैं फिर डॉक्टर के पास लेकर के जाऊँगी। तब तक ये वाली दवाई दे रही थी। तो ये वाला दवाई देने के बाद मम्मी ना आराम से सोई थी, क्योंकि मम्मी के पेट में थोड़ा सा दर्द आराम हुआ था। लेकिन उसके बाद जो भूचाल आया है ना मेरे घर में, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे घर में, वो भी मेरी मम्मी के साथ। मैं इतनी ज़्यादा डरी थी कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं मम्मी को दवाई दे करके सुला दिया है। और उसके बाद फिर अभी मैं जाऊँगी किचन में, मम्मी के लिए बनाऊंगी खिचड़ी। मम्मी के लिए खिचड़ी बनाना था मुझे, क्योंकि मम्मी को मतलब सुबह से मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया है। रोटी भुजिया दिया था तो मात्र एक टुकड़ा रोटी खाया है, बाकी सारा का सारा नाश्ता मम्मी ने छोड़ दिया था। तो मैं ना अब जाऊंगी खिचड़ी बनाने के लिए मम्मी के लिए, कि खिचड़ी देकर खिलाऊंगी, शायद मम्मी को कुछ अच्छा लगे। क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था तो लगा कि गैस हो गया है, इस वजह से मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी बनाने। सुबह से मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया है और अभी देखिए 1 बज गया है। और अब हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए। मूंग दाल की खिचड़ी बना करके देंगे, तो थोड़ा सा खिलाएंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि सुबह से कुछ खाई नहीं, रोटी वोटी कुछ नहीं खाया है, दवाई खा के सोई है। अब लग रहा है कि थोड़ा सा आराम हुआ है, क्योंकि एकदम आराम से सोई हुई है, इसलिए वहाँ पर हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं। और अभी हम फटाफट से खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी बना के मम्मी को खिलाएंगे। और ये खिचड़ी जो बन रहा है ना, ये कान्हा जी को भोग भी लगेगा, क्योंकि बिल्कुल निरामिष खिचड़ी बनने वाला है। और इसमें मैं बस थोड़ा सा ये लौकी और एक आलू दिया है बस, और थोड़ी बीन्स है, 2-4 बीन्स डाला है। इसको दे करके हम मूंग दाल की सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाले हैं। बस इसमें नमक, हल्दी, टमाटर दे करके इसको हम बनाएंगे और बना के थोड़ा से भूख लगाकर मम्मी को हम खाना खिलाते हैं। और अरविंद जी भी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो भी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं घर। और इधर मैंने ना खीर बिठाया है कान्हा जी के लिए। इधर वो शाम का भोग के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ खीर। और इधर तब तक मेरा कुकर में खिचड़ी भी तैयार हो रहा है। रेडी हो चुकी है, तो खोल कर देखते हैं कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा। और ये देखो मेरी खिचड़ी कितना अच्छा बना है ना। सबसे पहले निकालते हैं कान्हा जी के लिए भोग। और मैंने इसमें ना कश्मीरी मिर्च डाला है, इसलिए इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये हो गया कान्हा जी के लिए। और इसमें डालूंगी मैं घी। मेरी खीर भी हो गई इधर। इसको भी थोड़ी देर में बंद करना है। तो पहले खिचड़ी को मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है।
और इधर तब तक मम्मी के लिए भी निकाल के रखती हूँ ताकि ठंडा हो जाए तो फिर दूँगी। फिलहाल इतना सही रखती हूँ, इतना भी खाएगी कि नहीं पता नहीं, निकाल के रखते हैं। और इसमें ले लेते हैं पानी, मामा जी के लिए जल हो गया। और ये खिचड़ी भी है बहुत गर्म, इसको करेंगे हम थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भूख भी नहीं लगा सकती ना, इसको थोड़ा सा जल्दी से हम ठंडा कर लेते हैं। और मैंने थोड़ा सा पापड़ बनाया है कान्हा जी को भोग में लगाने के लिए। सिर्फ खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी के साथ पापड़ भी है, तो भोग लगा के फिर मम्मी को खाना देते हैं। चलो ये रखो। और अब मैं मम्मी के लिए खिचड़ी लेकर के जा रही हूँ। और इसके बाद जैसे ही मैं मम्मी के पास गई कि मम्मी को उठा रही थी कि मम्मी उठो, मतलब कि खिचड़ी खा लो, तो जैसे ही मम्मी के पास गई ना, मम्मी को उठा रही थी, तो मेरी मम्मी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मुंह सहलाया, हाथ सहलाया, सिर सहलाया, बहुत हिलाया कि मम्मी उठो, लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। तो मुझे ना मतलब डर लगने लगा, और यहाँ पे बैठ के बस मैं वही मम्मी को उठा रही हूँ और मम्मी उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद ना मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद फिर हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि देखिए ना मम्मी नहीं उठ रही है, क्या पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया, मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही है। तो जल्दी से हस्बैंड ने कहा कि बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आपने ये वाला जो क्लिप देखा ना कि मैं मम्मी के लिए खाना लेकर के जा रही हूँ, मम्मी के लिए खिचड़ी बना के लेके गई थी, क्योंकि सुबह से मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। और जैसे ही मैं मम्मी के पास पहुँची, मम्मी को उठाने की कोशिश कर रही थी, तो मम्मी उठ ही नहीं रही थी। और थोड़ी देर पहले ही मम्मी को देख करके गई थी, तो मम्मी करबट सोई हुई थी। और अभी जब मैं खिचड़ी लेकर के आई तो मम्मी सीधे हो गई थी। तो इसका मतलब है कि जब मम्मी सीधा हुई है तभी मम्मी मतलब बेहोश हुई है, क्योंकि उससे पहले तो मम्मी ठीक थी, क्योंकि मैं देख के गई, बोल के भी गई थी। और जैसे खिचड़ी लेकर के आई, देखती हूँ मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही, और मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तुरंत मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, पूछा कि कहाँ तक आप आ, मतलब वो भी आ ही रहे थे, उनकी ट्रेन बस स्टेशन आने ही वाली थी। तो वो कह रहे कि बस मैं पहुँच ही गया हूँ। तो तुम जब बताया उनको कि मम्मी की ऐसी ऐसी हालत हो गई है, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मम्मी की ऐसा कंडीशन देख करके। तो उन्होंने कहा कि बस किसी भी तरह से उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। और हम लोग हॉस्पिटल लेके चले गए तुरंत, मतलब 2-3 बज रहे होंगे दोपहर के, और तुरंत हॉस्पिटल लेकर के हम लोग सब कुछ चले गए जल्दी जल्दी। और वहाँ भी मम्मी मतलब बेहोशी थी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फटाफट जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है सब चालू हुआ। उसके बाद मम्मी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हुई, सारा जांच वगैरह भी हुआ। कुछ ऐसा नहीं आया रिपोर्ट में कि मम्मी को ये है वो है, कुछ भी नहीं। लास्ट बस एक ही आया कि हाँ इनको गैस है, थोड़ा सा हल्का सा जॉन्डिस मतलब दिखा है मम्मी का, हल्का सा जॉन्डिस है, बस वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। और 24 घंटे मम्मी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग रात भर हॉस्पिटल में ही रहे मम्मी के साथ वहीं पर। और दीदी आई थी, तो दीदी को भी तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द था, फिर भी बेचारी ने बहुत किया है। और आकर के बैठी थी वहाँ पे, उसका भी दर्द बढ़ गया इस वजह से थोड़ा सा। और भी लोग थे, सब आए थे जो भी है। उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद मम्मी को वहाँ से डिस्चार्ज मिला, उसको मतलब घर लेकर के आए। और घर में भी जो भी थोड़ा बहुत स्लाइन वगैरह बचा था ना, तो वो कहा कि हम लोगों ने कि घर पर ही हम लोग चढ़वा देंगे। तो उसके बाद घर आने के बाद मम्मी को भी थोड़ा सा अच्छा लगा। जब हॉस्पिटल में ही मम्मी ये बात पूछ रही थी कि क्या हो गया ऐसे करके, तो मम्मी को होश आया, तो पूछ रही है कि कहाँ लेकर के आई हो, क्योंकि मम्मी को कुछ पता था नहीं। तो मम्मी कह रही कहाँ लेकर के आई हो, तो बता रहे थे मम्मी को कि हॉस्पिटल लेकर के आए। तो बोलती है कहाँ, मतलब क्या हो गया, पूछ रही कि क्या हो गया। तो फिर कह रही थी कि नहीं घर जाना है, जल्दी घर जाना है। तो जो भी सब कुछ हो गया ना, 24 घंटे मतलब मम्मी को 24 घंटा वहाँ रहना पड़ा। उसके बाद घर ला करके घर में ही स्लाइन वगैरह चढ़वा दिया, जो भी बचा कुचा था वो सारी चीज़ें। और अभी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा वीक है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आगे क्या क्या हुआ वो भी मैं क्लिप आपको दिखाऊंगी कि हॉस्पिटल से आई मम्मी, घर पर थी, और धीरे धीरे करके कैसे ठीक हो रही थी, ये सारी चीज़ें। तो जो भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब बता नहीं सकती कि कितना। और पता है मम्मी को उठाने में जो मेरे हाथ का जो दर्द हुआ है ना, ये तो कह ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है। ये मेरा हाथ एकदम पत्थर जैसा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई फील नहीं कर पाएगा मेरे हाथ में कितना दर्द है, ये कोई नहीं फील कर पाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम पत्थर की तरह मेरा हाथ हुआ है ये वाला। और ये
इससे मैं कुछ करना भी नहीं, मतलब कर भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा दर्द है मेरे हाथ में भी, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और सब कुछ अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा गैस था, लेकिन जो भी था बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। और मम्मी अब बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हॉस्पिटल से लेकर के आई ना, तो आगे देखिए कि मम्मी जब हॉस्पिटल से लेकर के आई तो क्या मतलब कैसे था। और मैं ना घर आई थी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए दूसरे दिन, तो तब तक फ़ोन आया वहाँ से कि मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है। तो फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गई, ये चले गए और मम्मी को लेकर के आ गए। और दीदी थी वहाँ पर, तो दीदी लोग सब लेकर के आ रही है। और मम्मी को ना यहाँ से जब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पूरा बेहोशी की हालत में ही मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई। हम, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों जन किसी तरह से मम्मी का हाथ पैर पकड़ के उस ऊपर से नीचे उतारा है और उसके बाद टोटो में बिठा करके लेके गई हूँ। मतलब इतना बुरा कंडीशन था ना कि मुझे भी नहीं मतलब याद रहा कि मेरे हाथों में दर्द है, मैं कैसे उठाऊंगी, क्या करूंगी। नहीं, बस मम्मी की हालत देखा और बस हम लोग सब कोई मिलजुल के उठा करके किसी तरह से लेके हॉस्पिटल गए। और 24 घंटे मम्मी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और अभी मम्मी घर आ गई है और बस अभी आई है और कह रही है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा, मुझे कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि मम्मी ना कल से कुछ मतलब खाया ही नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ चलो, मैंने खिचड़ी बना के रखा है, तो अभी मम्मी को मैं दूंगी खिचड़ी खाने के लिए। तो कहा कि पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लो, बोलती नहीं पहले मुझे कुछ खाने दे दो। तो अभी मैं पहले मम्मी को खाना दूंगी, उसके बाद फिर मम्मी को सब मतलब कि थोड़ा सा चेंज वेंज करवाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर मम्मी आराम करेगी। और जो भी आगे का चीज़ होगा ना, वो सब घर पर ही करवाऊंगी मम्मी का। तो यहाँ पर सब वही सारी चीज़ें हो रही है। और दीदी सब भी आई साथ में लेकर के, तो थोड़ी देर वो लोग भी बैठी, बातें बातें की। और उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी को खाना दे रही हूँ। ये रात का खाना है, दोपहर में मम्मी ने खिचड़ी खाया था और रात को यहाँ पर मम्मी को मैं रोटी सब्जी दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ खिला सकते हैं, खाने का कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर वही मम्मी को मैं रोटी सब्जी खिला रही हूँ। और दूसरे दिन फिर मम्मी को सलाइन चढ़ना था, तो आज कुछ नहीं होगा, आज मम्मी सिर्फ रेस्ट करेगी। और यहाँ पर खाना वाना खिला के वही मैं कह रही थी कि बस अब बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और दूसरे दिन यहाँ पर मम्मी को फिर से सलाइन चढ़ रहा है, तो घर पर ही सब हो रहा है। और मम्मी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मम्मी मेरे वीडियो में थोड़ा सा स्माइल दे दे। आज तीसरा दिन हो गल बा ठीक हो गल बड़े हैं, कोई तकलीफ बा? अच्छा अब ठीक हो जाई, दिक्कत नहीं है।